नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार ऑल बिगनर्स एकेडमी में। आज स्टूडेंट परसेंटेज या प्रतिशत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्लास को पूरा देखना। आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक को। वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल अटेंशन देना। एक फर्म में पुरुष कार्यकर्ताओं का औसत वेतन 5,200 रुपये और महिलाओं का 4,200 रुपये है और सभी श्रमिकों का औसत वेतन 5,000 रुपये है। फर्म में पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? फर्म में पुरुष श्रमिकों का परसेंट कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट, फुल अटेंशन देना। एक बार क्लास को रोक कर अपने आप से आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके, अब मैं सॉल्व करता हूँ, समझना। एक फर्म में महिला और पुरुष 2 लोग हैं। ओके, तो देखिए पुरुष का औसत वेतन कितना है? पुरुष का औसत वेतन कितना है? 5,200 रुपये। 5,200 रुपये पुरुष का। ओके, मैन का। उसके बाद में क्या बोला? महिला का औसत वेतन कितना है? तो महिला का औसत वेतन कितना? 4,200 रुपये है। महिला का कितना है? पुरुष का इतना है 5,200, जबकि महिला का कितना? 4,200 है। उसके बाद में क्या बोला? आदमी और महिला दोनों का औसत वेतन कितना? 5,000 रुपये। दोनों का औसत वेतन कितना? 5,000 रुपये। तो मुझे क्या बताना है? पुरुष परसेंट में कितने हैं, आदमी परसेंट में कितने हैं, इसका परसेंट मुझे निकालना। आदमी का परसेंट कितना है? ओके, तो कैसे निकालना? देखिए वेरी इंपोर्टेंट को समझते हैं। तो देखिए आदमी और महिलाएं। ओके, देखिए आदमी का औसत वेतन कितना? एवरेज वेतन दिया, औसत वेतन देखिए 5,200 रुपये है। कितना? 5,200 रुपये है। जबकि महिलाओं का औसत वेतन कितना है? 4,200 रुपये। इस प्रकार से लिखना। ओके, महिला और पुरुष दोनों का औसत वेतन कितना है? 5,000 रुपये। दोनों का, महिला और पुरुष का औसत वेतन कितना? 5,000 रुपये। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब एलिगेशन तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या 5,000 में से 4,200 माइनस करेंगे? 5,000 में से 4,200 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 800 मिलेगा ना, 800 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5,200 में से 5200 में से 5,000 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 200 मिलेगा। 200 मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौको 8। कितना आया? देखिए पुरुष का कितना हो जाएगा? 4 अनुपात हो जाएगा। महिलाओं का कितना हो जाएगा? 1 अनुपात हो जाएगा। महिलाओं का कितना? 1 हो जाएगा। ओके, पुरुष का अनुपात 4 है, महिलाओं का 1 है। इनका मैं क्या बताना? परसेंट पुरुष का बताना। परसेंट कितना है तो समझते हैं। कितना है? 4 है ना, तो 4 इंटू 100 अपॉन में कितना? 4 1 5। कुल कितने? 4 1 5। 5 से हम डिवाइड कर देंगे। देखिए 5 दूनी 10, कितना? 20 हो गया। अब कितना? 20। 4 इंटू 20, 20 चौको 80। तो पुरुष का परसेंट कितना होगा? 80% पुरुष होंगे। कितने? 80%। यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में 80 दिए? तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टूडेंट। एक गांव की कुल जनसंख्या 4,000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4,500 हो जाती है। नए सदस्य के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? नए सदस्य के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? आदमी की संख्या कितनी थी? तो समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी गांव में आदमी और महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? देखिए किसी गांव में आदमी और महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? अभी वर्तमान में 4,000 है। कितनी है? 4,000 है। 4,000 है। उसके बाद में क्या बोला? समझना। उसके बाद में बोला गया आदमी और महिला। ओके, मैन और वुमेन। आदमी की जनसंख्या में कितनी? 10% की वृद्धि होती है। आदमी की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, जबकि महिलाओं की जनसंख्या में कितनी? 20% की वृद्धि होती है। कितना? 20% की वृद्धि होती है जनसंख्या में। वृद्धि होने पर कुल 4,000 की जगह कितनी जनसंख्या हो जाती है? तो 4,500 हो जाती है। कितनी? 4,500 हो जाती है जनसंख्या। गांव की जनसंख्या कितनी? 4,500 हो जाती है। मुझे बताना, क्या बताना मुझे? देखिए जब 10% पुरुष की जनसंख्या नहीं बढ़ी थी और महिलाओं की 20% नहीं बढ़ी थी, उस समय पुरुष की जनसंख्या कितनी थी? मतलब सीधा सीधा बोला गया 4,000 में मतलब आदमी की जनसंख्या कितनी है? आदमी की जनसंख्या कितनी है? आदमी की जनसंख्या मुझे निकालना है जब यह 10% का वृद्धि नहीं हुआ था। ओके, 10 और 20% का वृद्धि नहीं हुआ था। आदमी की जनसंख्या मुझे निकालना है, समझना। ओके, तो आदमी की जनसंख्या निकाल लेंगे तो महिलाओं की भी जनसंख्या में निकाल सकता हूं आसानी से। कैसे निकालना तो समझना, आप बहुत अच्छे समझना।
अब देखिए चार इतना इतना 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या कितनी हो जाती है? 4500 हो जाती है, मतलब 500 की वृद्धि हो जाती है। कितने की? 500 की वृद्धि हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब इसका हम परसेंट निकाल लेंगे, कितना परसेंट वृद्धि होती है तो समझना। कितने की वृद्धि होती है? आदमी और पुरुष दोनों की संख्या में 500 की वृद्धि होती है इंटू 100 अपॉन में कितने पर? 4000 पर। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब कितना बचा? 50 अपॉन में 4 करेंगे तो कितना मिलेगा? मैं 12.5%। 12.5% की वृद्धि होगी कुल गांव में जनसंख्या कितनी? 12.5% की। ओके, अब यहां से उसके बाद में समझना। अब सॉल्व करते हैं आदमी और महिला। देखिए आदमी की जनसंख्या में कितने की वृद्धि होती है? 10% की। और महिलाओं की कितनी? 20% की। देखिए ओवरऑल कितनी वृद्धि होती है? 12.5% की। 12.5% की। ओके, कर देते माइनस इसको। तो देखिए 10 में से नहीं 12.5 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 2.5 मिलेगा ना। बिल्कुल दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से 20 में से 12.5 माइनस करेंगे, 12.5 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 7.5। 7.5। ओके, तो देखिए इसको कैसे रेशियो बनाते हैं तो दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देते हैं। अब रेशियो उसके बाद निकालते हैं। 25 से कम 25 और 25 थी 75, मतलब 3 अनुपात कितना है? 3 अनुपात 1 आया। 3 अनुपात 1। आदमी का अनुपात कितना आया? 3। और महिलाओं का कितना आया? 1 आया। महिलाओं को कितना आया? 1 आया। यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं, यहां तक अनुपात में कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब समझते हैं आगे। कुल जनसंख्या कितनी थी तो समझना। तो कुल जनसंख्या गांव की पहले कितनी थी? 4000। 4000 में मुझे बताना ना 4000 में कितनी जनसंख्या पुरुष की है। तो देखिए 4000 थी ना, 4000। और देखिए अनुपात कितना आया? आदमी का 3 आया तो इंटू 3 कर देंगे। और टोटल कितना होगा? 3 1 तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। 4 एकम 4 कितना है? 1000। 1000 इंटू 3 बराबर 3000। तो पुरुष की जनसंख्या कितनी होगी? 3000। उस गांव में पहले पुरुष की जनसंख्या कितनी थी? 3000। 3000। ओके, 3000 पुरुष की है तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी? 4000 में से 3000 माइनस कर देंगे तो 1000 महिलाओं की जनसंख्या होगी। कोई दिक्कत? आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो 3000 किस ऑप्शन में है? तो मतलब डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे समझना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ताजे अंगूरों में 80% पानी होता है जबकि सूखे अंगूरों में 10% पानी होता है। यदि सूखे अंगूरों का भार 250 किलोग्राम है तो ताजा होने पर कुल भार कितना होगा? ताजा होने पर कुल भार कितना होगा समझना। बेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए हम बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं आपको, जो समझना। 2 प्रकार का अंगूर है, एक ताजा अंगूर है, एक सूखा अंगूर। ओके, एक सूखा अंगूर है, समझना। ताजा अंगूर, एक सूखा अंगूर। देखिए ताजे अंगूर में कितने परसेंट पानी होता है? 80% पानी बताया। ताजे में पानी कितना? 80% पानी होता है। जबकि सूखे अंगूर में 10% पानी होता है। कितना? 10% पानी होता है। यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब देखिए 10% पानी होता है जबकि इनका भार कितना है? 250 किलोग्राम है। इनका भार कितना? 250 किलोग्राम है। एक बात समझना, 80% पानी है तो गूदा कितना होगा? 20% गूदा होगा। और इधर गूदा कितना होगा? 90% गूदा होगा। 10% पानी है तो गूदा कितना? 90% होगा। तो समझते हैं अपनी ट्रिक क्या होगी तो समझना। ओके, आपको सेकेंड ऑफ सोल्व कर सकते हैं। कितना बचा? 250 किलोग्राम। 250 इंटू कितना? 90%। अपॉन में कितना? 20 ले जाएंगे। अपॉन में कितना? 20 कर देंगे। तो समझते हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 9 को कैंसिल करेंगे तो कितना? 4.5 बार में कैंसिल हो जाएगा। 4.5 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब समझते हैं 250 इंटू 4.5 करेंगे। अब देखिए दशमलव को हटाने के लिए यहाँ 0 कैंसिल कर देंगे। कर देंगे ना? कर दिया। ओके, अब कितना? अब यहाँ पे क्या करना? आप इनका दोनों को मल्टीप्लाई 25 इंटू 45 करना। जब दो संख्या को मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसानी से कर सकते। कैसे कर सकते? देखिए बार का बार में गुणा करना। 25 25 तो 5 नोट कर देना, कैरी का 2 कर लेना। 25 25 25 हो गया ना, 5 नोट कर देना, कैरी का 2 हो गया। अब क्या करना? इनका कैंची गुणा कर देना। देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है ना, 10 और 4 पंचे 20 या 5 को 20, कितना? 20। इसको 20 प्लस करना और कैरी का कितना था? 2, तो 2 प्लस करना। 20 20 10 30 और 2 32, कितना? 32 हुआ। तो 32 को 2 नोट करना और 3 कैरी का हो गया। 3 कैरी का हो गया। ओके, 3 कैरी का हो गया। अब क्या करना? देखिए एफ साइड का गुणा करना। 4 दूनी 8 और 3 11। तो देखिए कितना आया वजन? कुल वजन कितना है? 1 1 25।
1125 किलोग्राम, कितना? 1125 किलोग्राम, 1125 किलोग्राम, 1125 किलोग्राम ताजे अंगूर का भार होगा। ओके, ताजा अंगूर 1125 किलोग्राम, 1125 मतलब सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जब एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया गया तो उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, कुल राजस्व होगा। कुल राजस्व क्या होगा? तो समझना, किसी पत्रिका का मूल्य पहले कितना 10% घटाया, किसी पत्रिका का मूल्य 10% कम कर दिया, 10% कम कर दिया, तो उसकी बिक्री में कितना 30% का वृद्धि हो गया। उसकी बिक्री में कितना 30% का वृद्धि हो गया। तो कुल कितना परसेंट मतलब वृद्धि हुई, कुल कितने परसेंट वृद्धि हुई? तो समझना कैसे, इसके लिए एक बेस्ट ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है तो समझना, सीधे सीधे नोट करते हैं। कितना पहले घटाया जाता है 10% घटाया, -10 कर देंगे, फिर उसके बाद कितना बढ़ाया जाता है तो 30% बढ़ाया जाता है, प्लस 30 हो जाएगा। माइनस 10% वृद्धि की जाती है 10, और कितना 10% घटाया जाता है और 30% बढ़ाया जाता है, इंटू 30 कर देंगे, अपॉन में 100 ले जाएंगे। 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, कितना 3 हुआ इधर। अब एक बार 10% कम कम किया जाता है और 30% बढ़ाया जाता है, तो कितना कुल वृद्धि होगी अपने आप में 20% की होगी ना। अपने आप में कितना 20% की वृद्धि होगी, कितना 20% की वृद्धि हुई ना। 20% इधर कितना माइनस का चिन्ह था, इधर कितना 3 आया, तो -3 कर दें, 20 - 3 कर दें तो कितना है 17%। तो कितना है 17%। 17% की क्या होगी वृद्धि होगी, 17% की क्या होगी वृद्धि होगी, 17% की क्या होगी वृद्धि होगी। ओके, यही इसका आंसर हो जाएगा। 17% किसमें दिया, 17% किसमें दिया, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आप सही मुझे कमेंट में देंगे। एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, इसका आंसर आप सही मुझे कमेंट में देंगे। इसका आंसर आप सही मुझे कमेंट में देंगे। ओके, इसका आंसर सही मुझे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम आप सभी।